आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। आई एम श्योर आप सबको मेल मिला होगा, आपको इन्विटेशंस मिले थे एंड यू नो व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड यस कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बिफोर आई प्रोसीड अहेड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। तो जो लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि पहले ही अपने लिए ताली क्यों बजवा रहा है, उसको मैं जवाब दे दूं कि मेरे गुरुजी का कहना है कि बेटा जैसे तुम डिलीवरी करते हो स्टेज पर जाके, बाद में तो तुम्हें तालियां मिलने वाली है नहीं, तो शायद टमाटर को फेंक देगा, तो जो ताली बजवानी पहले बजवा लो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। स्टेज पे खड़े होने वाले के लिए इससे बड़ा एप्रिसिएशन नहीं होता कि आप लोग तालियां बजाएं। सो थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑन द लाइटर नोट। नाउ बिफोर आई प्रोसीड, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ। मैं आपको ये प्रॉमिस ये करना चाहता हूँ कि आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू कि जो अगले 2 घंटे होने वाले हैं ये आपके लाइफ के सबसे मेमोरेबल 2 घंटों में से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 2 घंटों में से होंगे। और इन 2 घंटों में इतनी ताकत है कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपका कमिटमेंट चाहिए मुझे। सो ये प्रॉमिस मेरा है, पर इसके बदले में मुझे आपसे 3 प्रॉमिस चाहिए। पहला प्रॉमिस ये है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड या प्रेफरेबली स्विच ऑफ मोड में कर दीजिए। ठीक है, आजकल फ़ोन स्विच ऑफ करना भी एकदम विपश्यना जैसा हो गया, एकदम मेडिटेशन। फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो शांति हो जाती काफ़ी देर के लिए। सो थैंक यू सो मच। और जो कर रहे हैं उनके लिए मैं वेट कर सकता हूँ। फ्रॉम द सिंपलेस्ट फ़ोन ऑफ Nokia 1100 टू Samsung Galaxy Note, सब में अवेलेबल होता है ऑप्शन। अगर वो नहीं मिल रहा है तो एयरप्लेन मोड होता है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। Thank you so much. Second which I want is for everybody who steps on this stage, हर कोई इंसान जो स्टेज पे आएगा वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट किया होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे इतनी है कि आप उनको दिल खोल के अपलॉड करें, दिल खोल के उनका स्वागत करें। ऐसे करें जैसे आप अवार्ड ले रहे हो और मैं वहाँ बैठा हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि ये जो बैठा है सामने इतनी जोर से ताली बजाएगी पूरे स्टेडियम में सुनाई दे, पूरे ऑडिटोरियम में सुनाई दे, पूरे कैंपस में सुनाई दे, इस तरह से ताली बजाइएगा, ये सोच के कि आप ही अवार्ड ले रहे हैं और अपने लिए ताली बजवा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड प्रॉमिस आई वांट कि आप दिल खोल के अपलॉड कीजिएगा। एंड थर्ड, अगले 2 घंटे के लिए पूरा अटेंशन सिर्फ इस प्रोग्राम को दीजिएगा। छोटी मोटी चीज़ें सब भूल जाइए जो लाइफ में चल रहा है। सुबह दूध वाला नहीं आया, बाइक का टायर पंक्चर लगवाना है, बच्चे को स्कूल से पिक करना है, फिर वाइफ से झगड़ा करना है, मतलब सब कुछ भूल जाइए। अगले 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम को कमिट कर दीजिए। एंड दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव। क्या मैं इस बात का प्रॉमिस आपसे ले सकता हूँ? इफ यू आर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ बिफोर आई टेक इट फर्दर आई वांट टू इंट्रोड्यूस 3 पीपल जिनके बिना ना ये प्रोग्राम बन सकता था, ना ये प्रोग्राम का मोटिवेशन हमें मिलता, ना इस प्रोग्राम का डायरेक्शन मिलता, और ना ही उनकी सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम हो पाता। सो उनमें से सबसे पहले जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, फाउंडर मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप, विनर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड एंड मेनी सच प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ कमिट कर दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके बदौलत आज उस ग्रुप में 750 कमिटेड एम्प्लॉयज हैं और 6500 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप मिस्टर एसआर पटेल। नेक्स्ट जिसको मैं बुलाना चाहता हूं, दैट लेडी हैज जॉइंड दिस group and brought a fresh change to the organization. She brought in fresh ideas, she brought in international standards of management principles and came with a single focus which she shares with her father, that we have to make small and medium enterprises grow. Single focus, एक ही focus. I would like to elaborate कि उनकी guidance में the company has grown from $800 million का बिजनेस, मिलियन रुपीस का बिजनेस, टू 6000 मिलियन का बिजनेस। 60 एम्प्लॉइज से हम आज 250 एम्प्लॉइज पे। शी वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस अ रियल मीनिंग ऑफ हेल्दी एंटरटेनमेंट टू पूना बाय इंट्रोड्यूसिंग अमीगोस। सो एक बार जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए मिस शिल्पा फोफले, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिका।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें से कुछ लोगों की जो खुशियों का सोर्स होता है ना, दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट ऑल देयर हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग लाइफ ऑफ अदर पीपल बेटर. दे आर कमिटेड, मतलब औरों की खुशी में से ही उनको खुशी मिलती है. सो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है यहाँ पे, who is committed to rehabilitation of drug addicts and betterment of their families with number of initiatives. So I would like to call upon the stage Director of Muktangan Foundation, Deputy Director of Muktangan Mitra, and our interviewer for the evening, Ms. Mukta Puntambika. Thank you so much. आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे. और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं आपने शायद सुना हो बचपन में कि नहीं, पर मेरा बचपन जो था वो काफ़ी मुहावरों से भरा था. मेरे पापा को हर बात का जवाब मुहावरे में देने की आदत थी. तो जब भी मैं उनको कोई बड़ी चीज़ करने को बोलता था तो बोलते थे, मतलब कोई मुहावरा दे देते थे एग्जाम्पल में. तो एक बार उनको मैंने बोला, पापा मुझे IAS बनना है, मुझे IAS का एग्ज़ाम देना और ना मुझे कलेक्टर वलेक्टर कुछ ऐसा बनना है. तो हर मुहावरे की जगह जब जवाब मिलता था मुहावरे के रूप में, तो उस बात पे वो मुहावरा बोलते थे कि बेटा जितना मुश्किल एवरेस्ट क्लाइम करना है ना, उतना ही मुश्किल है IAS बनना. तो मजाक समझाएगा तुमने. सो पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ना मजाक ही बना दिया. मतलब वो ऐसे लगता है कि भाई निकले पार्क में एक राउंड लगाया और वापस आ गए. अब दे हैव मेड इट सो सिंपल कि एवरेस्ट जाना तो बस पार्क में घूमने जैसा हो गया है. तो ऐसे कुछ स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं जिनको हम सम्मानित करना चाहेंगे. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा SRP सर से कि we'll call them on stage और आप उनको सम्मानित करिए. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा उमेश जिरपे और उनकी टीम को, जिनमें रहेंगे भूषण हर्षे, आनंद माली, आशीष माने एंड प्रसाद जोशी. इसी कैटेगरी में जिन्होंने एवरेस्ट पे जाना अचीव किया और उसको एज सिंपल बना दिया कि नाउ एवरीबॉडी कैन ड्रीम ऑफ गोइंग टू एवरेस्ट, मिस्टर गणेश मोरे इज नॉट देयर. सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर अनिल अवचट. ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट, राइटर एंड फाउंडर ऑफ मुक्तांगन, हु इज फाइटिंग अगेंस्ट एडिक्शन. सो कैन वी हैव मिस्टर अनिल अवचट ऑन स्टेज प्लीज. Now before I go ahead and introduce to you the guest of honor for today, मैं आपको दो छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. So अगर किसी ने सुनी होगी तो आजू बाजू मत बताइएगा, but I want to communicate the agenda of this session of this program by using those two stories. So ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया, your full attention should be here. Story number 1. आज से कुछ साल पहले एक टीवी इंटरव्यू हो रहा था और उसमें एक क्रिमिनल का इंटरव्यू हो रहा था जिसको फांसी की सज़ा हो गई थी. तो बड़ा ही हॉट टॉपिक था कि फांसी की सज़ा हो गई और एवरीबडी वांटेड टू नो ये कैसे ऐसा इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया. सो इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा है कि आपने इतने क्राइम करे हैं, मतलब कोई क्राइम छोड़ा नहीं है, आपने रॉबरी कर ली, मर्डर कर दिया, कोई क्राइम छोड़ा नहीं है आपने, तो आप ऐसा कैसे बन गए? तो ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन इन वन वर्ड. ही सेड बिकॉज ऑफ माई फादर. तो इंटरव्यू कंफ्यूज हो गया. उसने पूछा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि आपके फादर की वजह से बन गए? बोला कि सर मेरे फादर ने बचपन से मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया, मेरी एजुकेशन नहीं कराई, मेरी मदर से झगड़ा किया, हमें मारा पीटा, ना हमें खाने के पैसे दिए, कोई सपोर्ट नहीं मिली
और जब भी हमने सपोर्ट मांगी बोला निकल जाओ, जो करना है कर लो। घर में गलत तरह के लोग बैठे होते थे, सारा दिन शराब चलती थी, कोई जुआरी था, कोई मर्डरर था, कोई मतलब कोई चाकू लेके बैठा है, कोई गन लेके बैठा है। तो मैंने वही सीखा है, मैं बचपन से वही सीखा, वही किया, मेरी फेट वही थी, मेरी किस्मत में वही लिखा था, मैं बन गया। और फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया, मैं उन्होंने छोटा गैंग बनाया था, मैंने बड़ा गैंग बना लिया। तो दैट वाज हिज आंसर। पैरेलली एक दूसरे चैनल पे सिमिलर इंटरव्यू चल रहा है एक ऐसे आदमी का जो राइटर ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिला है। उसकी किताब की 1 मिलियन कॉपीज बिकी हैं, 1 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और इट इज स्टिल इन सेल। तो उसका भी सेम इंटरव्यू हो रहा है। उसको इंटरव्यू ने पूछा, कोइंसिडेंटली सेम सवाल पूछ लिया कि सर आप कैसे इस लेवल तक पहुंचे? तो उसने बोला सर बिकॉज ऑफ माई फादर। नाउ द कोइंसिडेंस इज दैट ही गेव द सेम रिस्पॉन्सेज जो दूसरे क्रिमिनल ने दिया था, क्योंकि मेरे फादर मुझे मारते थे, मेरे फादर मेरी मदर का ध्यान नहीं रखते थे, हमारी एजुकेशन नहीं कराई, हमारी पढ़ाई नहीं कराई, हमें खाने को पैसा नहीं दिया, एंड सब कुछ। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही सेड, जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पढ़ना है और मैं तरीका ढूंढूंगा। तो मैंने घर में न्यूज़पेपर डालना शुरू किया, मैंने पार्ट टाइम जॉब करी मैकडॉनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में, अपनी पढ़ाई खुद फाइनेंस करी, खुद राइटर बना, और आज मैं इस मकाम पे उस वजह से ही बैठा। पर रीजन मेरा फादर ही है। सो दिस इज वन स्टोरी। नाउ टेल यू द सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी इज अबाउट द साइंटिस्ट जिसको आप में से ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। हिज नेम वाज थॉमस एडिसन, द मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। सो एट द एज ऑफ 67 वो उसको एक रात को फोन आया कि सर आपकी लैब में आग लग गई है। सो ही सेड ओके, ही रश्ड, पहुंचा, देखा ऑलमोस्ट चल चुका था लैब, कुछ बचा नहीं था। सो एज यूजुअल जैसे कि लोगों का होता है तरीका, लोग आए निराशा जताने के लिए, अरे सर बहुत बुरा हो गया, सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। दैट मैन डिडंट सेड एनीथिंग, ही जस्ट स्माइल्ड एंड वेंट बैक होम। उस दिन से 3 हफ्ते बाद ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन। अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में एक बड़ी डिस्क, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बोलते थे उसको, लगाते थे, और पुराने सारे गामा का लोगो भी वैसा ही है। उस आदमी ने ग्रामोफोन को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से आज हम सीडीज पे, कैसेट्स पे और जो डिजिटल म्यूजिक आप सुनते हैं, जिसकी वजह से वो आज बना है। नाउ दीज 2 स्टोरीज टेल अस ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट, you need passion, and second, you need to be courageous. You need to have the effort and the courage to say I will overcome my difficulties no matter what. I will not accept कि मेरी किस्मत ऐसी थी, ये मेरी किस्मत में लिखा था, ये तो होना ही था, अब तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। These stories tell you this, and with this I want to introduce the 2 guests of honor for our today's program. And first I would like to call upon, she was the first woman who jumped para jumping, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो, first woman to do para jumping from North Pole as well as South Pole without practice in -37 degrees Celsius of temperature. So पूना में अगर अभी 8-9 हो रहा है तो आप सोच सकते हैं -37 कैसा होता होगा, वो भी ऊपर 10-15 हज़ार फीट से जंप करना। और फिर उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। उनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड है, जिसमें फर्स्ट वुमेन टू परफॉर्म विंग सूट जंप। एक विंग सूट होता है, इसको पहन के यू कैन फ्लाई, ऑलमोस्ट यू कैन फ्लाई। वो एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते, विच इज द पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। शी इवन मैरिड इन अ हॉट एयर बलून एंड क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड। Then she did another record, which is again a unique thing, and I would like to meet her after this. She even made her husband jump from an airplane. So a record for a couple para jumping. Then she started her own academy, which is in Baramati. She has done 635 dives so far from the plane and different kind of crafts. And the number is still counting. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्वीन ऑफ फ्री फॉल, मिस शीतल महाजन। Yo
फैट कम नहीं हुई है. So thank you that you kept your promise. इसके बाद second I would like to call upon now. अब आप देखिए इंट्रोडक्शन मैं उनका देता हूँ. She is a former national volleyball and football player, but due to a tragic incident, she lost one leg, and the second leg has a rod. एक rod fit किया उनके second leg में. But look at the effort. Because this was done intentionally by some thieves, and the railway wanted to prove कि ये तो accident है. She wanted to do suicide. That's why she fell under the train और वो पैर कट गया. But she fought and didn't give up. Finally, the court and the government had to give up. They accepted it was railway's fault. She is awarded, she was felicitated, but that's not where she stopped. अंदर से जो इच्छा थी अचीव करने की, that was not dying with that leg. हम में से अगर 90% लोग यहाँ बैठे हैं तो उस सिचुएशन में आने के बाद भाई आजू बाजू का भी डायलॉग होता है अपना भी, अरे यार बस खत्म हो गया अब सब, अब क्या करने का, तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई. But she decided that she'll do the toughest thing in the world. She'll pick the toughest sport in the world and do the toughest part of it to make sure that her life is counted. उनके effort count हो, इस चीज के लिए उन्होंने decide किया that she'll climb the Mount Everest. And with help of family, with help of her brother, and with help of Pachindri Paul, who was the first lady to climb Mount Everest, she became the first lady to climb Mount Everest without a leg or with an artificial leg. She was awarded by Indian Sports Ministry, Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav, and number of institutes and organizations which awarded them for her effort. She is still committed to social affairs, welfare, and has a dream of opening a sports academy for people who are poor or differently abled, physically challenged. So एक बार जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए लेडीज विद नर्व ऑफ स्टील मिस अरुणा सिन्हा. With this, my role for this program is over, and I'll say goodbye. I'll hand over the session to SRP sir, as we favorably call him, and I'll request him to come and share his thoughts. Good evening, everybody. First and foremost, let me apologize for not speaking in Hindi because I'm not used to speaking in Hindi. So I would speak only in English because I think that's the language almost everybody understands. First and foremost, on behalf of the group, I welcome, of course, all the invitees here who have specifically come for this program, and also all the staffers of Electronica Group and their families, where the families have come here. At Electronica Finance, we have been every year having some kind of a startup of the year, with some specific idea. It had been going on for a couple of years, and every year there is something new which is to be, which initiative is taken, like green initiative, like maybe health initiative. So many things have been done. This time when it was decided that Shilpa came with the idea that we should look at this program, it is overcoming challenges. That is the time we thought that why not do it for the entire group, because today, as the situation stands, economy is quite tough. The situation for last almost 2 years now is really an uphill task. The GDP is going down, and so many